जिला सिवान बिहार राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। मूल रूप से सारण जिले का एक अनुमंडल था, जो प्राचीन दिनों में कोसाल साम्राज्य का एक हिस्सा था। जिले की वर्तमान सीमा 1972 में ही अस्तित्व में आई। सिवान जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2219 वर्ग किलोमीटर है एवं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग 33 लाख है। सिवान जिला पूर्व में सारण जिले से, उत्तर में गोपालगंज जिले से और पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के 2 जिलों क्रमशः देवरिया और बाली से घिरा है। सिवान को यह नाम शिवमेन नाम का एक बंद राजा से मिला है, जिसका वंशज ने बाबर के आगमन तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। महाराजगंज, जो सिवान जिले का एक अनुमंडल है, शायद उसका नाम वहौ के महाराजा की गद्दी से मिला हो सकता है। हाल ही में भैरबानिया गांव में एक वृक्ष के नीचे से खुदाई में भगवान विष्णु की शानदार प्रतिमा मिली, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के बहुत से अनुयायी थे। किंवदंती है कि महाभारत के द्रोणाचार्य दरौली प्रखंड में स्थित दोनगौव के थे। कुछ लोगों का मानना है कि सिवान ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सिवान को अली बख्श, जो इस क्षेत्र के जागीरदारों के पूर्वजों में से एक के नाम के कारण अलीगंज सावन के नाम से भी जाना जाता है। सिवान 8वीं शताब्दी के तक बनारस साम्राज्य का हिस्सा था। मुसलमान यहां 13वीं सदी में आए थे। सिकंदर लोदी ने 15वीं सदी में इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। बाबर ने अपनी वापसी यात्रा में सिसवान के पास घाघरा नदी पार किया था। 17वीं सदी के अंत में पहले डच और उनके पीछे अंग्रेज यहां आए। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद यह बंगाल का एक हिस्सा बन गया। सिवान ने 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मशहूर और मजबूत भोजपुरी के लिए प्रसिद्ध है, जो हमेशा अपने लड़ाकू भावना और शारीरिक धीरज के लिए विख्यात रहा है। अधिकांश सेना और पुलिस कर्मचारी भोजपुरी थे। उन्होंने बड़ी संख्या में विद्रोह किया और बाबू कुंवर सिंह को अपनी सेवाएं प्रदान की। बिहार में पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन श्री ब्रज किशोर प्रसाद ने भी शुरू किया था। यह मशहूर और मजबूत भोजपुरी के लिए प्रसिद्ध है, जो हमेशा अपने लड़ाकू भावना और शारीरिक धीरज के लिए विख्यात रहा है। अधिकांश सेना और पुलिस कर्मचारी भोजपुरी थे। उन्होंने बड़ी संख्या में विद्रोह किया और बाबू कुंवर सिंह को अपनी सेवाएं प्रदान की। बिहार में पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन श्री ब्रज किशोर प्रसाद ने भी शुरू किया था, जो सिवान के थे। 1920 के असहयोग आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कार्तिक पूर्णिमा मेले की पूर्व संध्या पर सिवान जिले के दरौली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिन्होंने गांधी जी के कहने पर पटना उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अपनी आकर्षक अभ्यास को छोड़ दिया था। इसी आंदोलन के क्रम में मौलाना मजहरुल हक, जो सिवान में अपने मामा डॉक्टर सैयद महमूद के साथ रहने आए थे, ने पटना दानापुर रोड पर एक आश्रम का निर्माण किया था, जो बाद में सदाकत आश्रम बना। असहयोग आंदोलन के अगले चरण रूप में 1930 की सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिवान में पूरी तरह लागू किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन के समय में जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न हिस्सों का धुआंधार दौरा किया। सिवान के महाराजगंज में एक प्रसिद्ध बैठकों को उन्होंने संबोधित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, श्री महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई डॉक्टर सैयद मोहम्मद, श्री ब्रज किशोर प्रसाद और श्री फुलेना प्रसाद वर्तमान सिवान जिले के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नरेंद्रपुर के उमाकंठ सिंह रमन जी ने शहादत को प्राप्त किया। सिवान के जवाला प्रसाद और नर्मदेश्वर प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग केंद्रीय जेल से भागने के बाद मदद की। इस देश के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक पंडित राहुल सांकृत्य ने यहां 1947 से 1928 के बीच किसान आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने सिवान का दौरा किया एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जिरादेई में एक रात बिताई। वह चौकी
जिस पर गांधी जी सोए थे, अभी भी वहां रखा गया है। जिले के क्षेत्राधिकार में बड़े बदलाव सिवान जिले के निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों से हुआ था और 10 जून 1970 के त्रिवेदी पंचाट के कार्यान्वयन के कारण क्षेत्राधिकार में पर्याप्त बदलाव आया। सिवान को 1972 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया, जिसमें गोपालगंज अनुमंडल के 10 प्रखंड और सिवान अनुमंडल के 13 प्रखंड शामिल करने का प्रस्ताव था। 2 प्रखंड भगवानपुर और सिवान के बसंतपुर को प्रस्तावित मरहौरा अनुमंडल के अधिकार क्षेत्र में जोड़ा जाना घोषित किया गया था। लेकिन 1 वर्ष बाद 1973 में गोपालगंज को उसके 10 प्रखंडों के साथ एक अलग जिला बनाया गया और इस तरह सीवान ने भगवानपुर और बसंतपुर ब्लॉक सहित अपने मूल 15 ब्लॉक का गठन किया। 10 जून 1970 के त्रिवेदी पंचाट के कार्यान्वयन के क्रम में सिवान के 14 गांव 13,000 एकड़ के क्षेत्र को, उत्तर और उत्तर प्रदेश के 12 गांव 6,679 एकड़ के क्षेत्र सिवान को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस हस्तांतरण का आधार 1885 में गघरा नदी की स्थिति थी। 1885 के बाद नदी के धार में समय समय पर परिवर्तन हुआ। इस पंचाट के कार्यान्वयन के बाद इस सीमा को विशिष्ट बिंदुओं पर खंभे लगाकर सीमा का निर्धारण किया गया, जिसका इसका रखरखाव इस पंचाट के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और सिवान का प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार त्रिवेदी पंचाट के कार्यान्वयन के बाद घाघरा नदी के दोनों किनारों पर स्थित सिवान और उत्तर की लचीली सीमा को स्थिरता दी गई थी। वर्तमान में 4 और ब्लॉक लखडी नबीगंज, नौतन, जिरादेई और हसनपुरा ब्लॉक बनाए गए हैं। ये सभी कार्यरत है।